दोस्तों नमस्कार। शिक्षक बनने का सपना हर किसी का होता है। कई लोग बन जाते हैं और कई लोग इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिक्षक की जिनके घर की हालात काफ़ी दयनीय थी और वो कड़ी मेहनत के बावजूद यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अभी वो वर्तमान में हाई स्कूल के शिक्षक हैं। तो अभी हमारे साथ सर हैं। अ, सर का नाम विनय है। ये हाई स्कूल के शिक्षक हैं। तो सर सबसे पहले नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एवं आपके समस्त टीम को एवं आपके ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो सर आप ये बताइए कि अभी जो 12th पास आउट बच्चे हैं जी वो लोग वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम जी शिक्षक बने या फिर रेलवे का वैकेंसी आता है उसका फॉर्म भरे या फिर बीपीएससी लेवल का तैयारी करें, यूपीएससी का करें। तो हालांकि यूपीएससी और बीपीएससी तो ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, जी जी लेकिन और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घरों की हालात ठीक नहीं होता है। तो वो लोग अपने परिवार के किसी भी मित्र या संबंधी के साथ बाहर कमाने चले जाते हैं। कुछ लोग ट्यूशन पढ़ा के अपना कंपटीशन का तैयारी करते हैं। तो वैसे बच्चे किस तरीके से तैयारी करें ताकि उम, उसको रिजल्ट बेहतर मिले और कम समय में वो शिक्षा कम समय में वो अपना मुकाम हासिल कर पाए? जी। तो उनके लिए सबसे पहले धैर्यपूर्वक पढ़ाई को जारी रखना होगा और कहीं न कहीं किसी कोचिंग संस्थान से जुड़कर पार्ट टाइम जॉब के लिए या अपना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि उसका कुछ अर्निंग हो और साथ में पढ़ाई भी जारी रहे। इसके बाद या तो आप अपना ट्यूशन कोचिंग के लिए आप अपने घर पे ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि 2 4 10 बच्चे आपके साथ जुड़ करके पढ़ाई करें और उससे कुछ इनकम हो ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और रही अब कंपटीशन की बात, तो अपने करियर को ध्यान में रखते हुए किसी एक करियर को चुनना होगा। जी। या तो रेलवे गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो रेलवे सेक्टर चुनिए, उसके अनुरूप तैयारी कीजिए। यदि एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को यदि सेलेक्ट किए हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग जो है तैयारी कीजिए। तो इसमें डिपेंड करता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट उसका ज़्यादा अच्छा है। जी तो जी। आप उस हिसाब से भी तैयारी अगर करें तो ज़्यादा सफलता उसको हम्म। मिलेगा। तो सर आप बताइए, जैसे आप किस तरीके से तैयारी किए? इंटर करने के बाद आप हो सकता है आप ग्रेजुएशन किए होंगे जी और उसके बाद फिर बीएड का फॉर्म आता है, आप उसको अप्लाई करके फिर आप 2 साल या 3 साल का कोर्स होता है, तो उसको कंप्लीट करके फिर आप सीटेट क्वालिफाई करके फिर आप शिक्षक बनते हैं। तो आप किस तरीके से तैयारी किए, कब कब क्या किए, उसके बारे में बताइए। कैसे आपके मन में आया कि नहीं शिक्षक ही बनना चाहिए? मेरे मन में शिक्षक बनने की जो रुचि उत्पन्न हुई वह मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी का भी सपना रहा है कि मैं शिक्षक बनूं और हमारे अंदर भी यह रुचि धीरे धीरे उत्पन्न हुई पिताजी के देखते हुए। उन्हीं के रूप अनुरूप मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया 2018 में, 2019 में। जी। और दोनों में
उत्तीर्ण भी हुआ। उसके बाद बीएड ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया गया। 2 वर्षीय कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सीटेट के मैंने एग्जाम दी। उसके बाद फिर बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम आयोजित किया गया, TRE 1, TRE 2, तो TRE 1 में भी उत्तीर्ण हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया। उसमें जी बीएड की कोई इसमें प्राथमिक टीचर वाले में नहीं था, डीएलएड वाले को मान्यता दिया गया था। फिर TRE 2 की एग्जाम जब आयोजित किया अच्छा, गया। एक एक मिनट। ताकि अभी आप बताए कि TRE 1 हम्म। इसमें आप उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। हम्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप रिजल्ट को रोक दिया गया। समस्त पूरे बिहार के जितने बिहार भी के बीएड जितने भी बीएड। स्टूडेंट थे हम्म। उनको रोक दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग बीएड कंप्लीट कर चुके थे। हम्म। तो और ये जो वैकेंसी था ये 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए था। हम्म। जो पीआरटी वाले के हाँ, लिए। जो 1 से 5 तक बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसके लिए था, हम्म। इसीलिए रोक दिया गया। ठीक है। तो अभी आप क्या इसके बाद बोल रहे थे? फिर TRE 2 की जो परीक्षा आयोजित की गई बीपीएससी के थ्रू, तो उसमें सीटेट और सीटेट के थ्रू जो, सॉरी, इसमें 6 to 8 वाले एग्जाम को भी मैंने क्वालिफाई किया, और 9 to 10 वाले भी एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा, 6 to 8। जी। उसके बाद फिर 9, नाइन 9, टेन 10, यानी कि 1 से 5 हम्म। और फिर 6 से 8 हम्म। और फिर 9, 10, हम्म। इनकी 3 पार्ट में। 3 पार्ट ठीक में। ठीक ठीक है। तो हमारा सिलेक्शन दोनों जगह हुआ। 6 to 8 वाले में और नाइन 9 से 10 वाले। 9 10 वाले चलिए, में। काफी अच्छी बात है। तो दोनों में से किसी एक को चुनना था, और इसके बाद बीएड कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा था कि एमएड भी कंप्लीट किया जाए। जी। तो उसी बीच मैंने एमएड का एंट्रेंस भी एग्जाम दिया, उनमें भी सिलेक्शन हुआ। 22-24 हमारा सत्र रहा, जिनमें कि 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो है हमारा इसी बीच जो है सिलेक्शन हो गया TRE 2 वाले में। तो मैंने सीनियर सेकेंडरी वाले को छोड़ दिया। चुना। सिक्स अच्छा, टू एट सीनियर सीनियर सेकेंडरी वाले को आपने चुना, सॉरी। और 6 to 8 वाले को आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया। ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आपने किया। जी। 4 साल का समय आपको हम्म। लग गया ये करने में। दोस्तों, बातें करने के लिए तो बहुत है, लेकिन कम समय होने के कारण हम बात को यहीं ख़त्म करेंगे। बस सर, कम शब्दों में आप अभी जो वर्तमान में जो लोग शिक्षक बनने की होड़ में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल 2 लाइन में। उन सभी अभ्यर्थियों को धैर्यपूर्वक तैयारी करनी चाहिए, ठीक कड़ी है। मेहनत लगन के साथ अपने माता पिता के आशीर्वाद लेते हुए तैयारी में जुटे रहना चाहिए, जब तक कि लक्ष्य हासिल ना कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आज के मेहमान। वर्तमान में ये हाई स्कूल के शिक्षक हैं। इसी तरह से हम आपको और कई ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिन्होंने कि मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हेल्पिंग लीडर। धन्यवाद।